हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी दो एग्जांपल मैंने लिए हैं यहाँ पे दो एग्जांपल, एक इसी लेफ्ट हैंड साइड पे और एक यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, टोटल 2 एग्जांपल है। तो एक जीएम है, ठीक है, एक मेरा एग्जांपल है जीएम एएम जीएम के ऊपर, और एक है मेरा जीएम जीपी के ऊपर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, if AM and GM of two positive number, if AM and GM of two positive number A and B are 10 and 8 respectively, find the number। तो मुझे यहाँ पे A और B का वैल्यू दिया है और मुझे क्या नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अगर AM निकालना है तो यहाँ पे कैपिटल ए एम में क्या होता है, हम लोग कैपिटल ए निकालते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, इसका वैल्यू 10 दिया मुझे। ए एम का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, मुझे 10 दिया है, तो इट इज़ इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। सिमिलरली अगर ये मेरा ए एम है, हाँ क्या ए एम लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया मेरा, जी एम भी दिया मुझे, जी एम दिया है मुझे, जी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जी एम क्या होता है, जी एम इज नथिंग बट रूट ऑफ ए बी होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 8 दिया मुझे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, देखो ये चीज़ हम लोग को जो ऑलरेडी दिया गया है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना नंबर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे नंबर को फाइंड आउट करना है। तो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी, इक्वेशन 1 में अगर आप देखोगे तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिलेगा। अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो, ये जो 2 है ना, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 20 मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ। अब जीएम को देखो, जीएम को मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, मतलब इक्वेशन 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड में। तो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ए बी इज इक्वल टू 64 मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन 4 ले लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी माइनस एक मिनट 64 माइनस 4ab। ठीक है, आई थिंक 4ab नहीं है, यहाँ पे 2ab होना चाहिए। हाँ, माइनस 4ab है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये जो इक्वेशन हम लोग को ऑलरेडी मिला है, यहाँ पे देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी मुझे यहाँ पे दिया है 20 दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 20 स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी मुझे यहाँ पे मिला 64, तो यहाँ पे मैं 64 लिखूँगा। इट इज़ इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 माइनस यहाँ पे क्या होगा 64 इंटू 4 दैट इज
264। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो मुझे 144 मिलेगा, ठीक है। तो a माइनस बी, यहाँ पे मुझे a माइनस बी क्या मिला, मुझे a माइनस बी इज़ नथिंग बट a माइनस बी का स्क्वायर 144 मिला। तो यहाँ से मुझे a माइनस बी क्या होगा, प्लस और माइनस 12, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे a माइनस बी इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 12 मिला। अब और मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो कि इक्वेशन थर्ड में मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू 20 मिला। तो मैं क्या करता हूँ, ये 4 है ना, इसको मैं इक्वेशन 5 बोल देता हूँ, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी इट इज़ इक्वल टू 20, इक्वेशन थर्ड है मेरा। और a माइनस बी, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉजिटिव के लिए सॉल्व करता हूँ, तो मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा इक्वेशन 5 है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये कैंसिल होगा, 2a इट इज़ इक्वल टू क्या होगा 32। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू मुझे यहाँ पे 16 मिलेगा। अब ये जो a का वैल्यू मिला है ना 16, इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो 16 प्लस b इट इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ से b क्या मिलेगा, 20 माइनस 16 क्या होगा 4, तो b का वैल्यू 4 मिलेगा। तो a का वैल्यू 16 एंड b का वैल्यू 4। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब ये नेगेटिव के लिए -12 के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी इट इज़ इक्वल टू 20 है, इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन 4 में क्या, a माइनस बी इट इज़ इक्वल टू माइनस क्या 12, a इक्वेशन 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल होगा, 2a इट इज़ इक्वल टू क्या होगा 8। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे 4, a का वैल्यू इक्वेशन 3 में डालो, ठीक है। तो 4 प्लस b इट इज़ इक्वल टू 20। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा 16। तो मुझे नंबर मिल गया। मेरा नंबर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर मैं आपको बताता हूँ। फाइनल आंसर विल बी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फाइनल आंसर a इज़ इक्वल टू 16 एंड b इज़ इक्वल टू 4 और b इज़ इक्वल टू 16 एंड a इज़ इक्वल टू 4। ये मेरा नंबर होगा। ये नंबर फाइंड आउट करना था हम लोग को, फाइंड द नंबर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद, इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 777, अप टू n टर्म्स दिया है, ठीक है। अप टू n टर्म्स तक दिया है। एक मिनट, n टर्म्स तक दिया है। तो इसको हम लोग सिंपलीफाई सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 777 टू n टर्म्स। अभी देखो ये मेरा सम दिया, तो इसको मैं Sn बोल सकता हूँ, Sn दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 अप टू कहाँ तक दिया मुझे, प्लस n टर्म्स तक दिया है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो Sn इज इक्वल, ये जीपी का क्वेश्चन तो नहीं है, जीपी का क्वेश्चन नहीं है, पर इसको हम लोग जीपी की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें हम लोग को क्या दिया, Sn इज, अभी इसको देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें मैंने 7 मैंने कॉमन लिया और मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या होगा ये 9, ठीक है, 9 प्लस 99 प्लस 999, ठीक है, प्लस अप टू ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो Sn इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, देखो Sn इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 7/9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ, 10 - 1 प्लस 99 को मैं 10 स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ, प्लस 999 को 10 क्यूब -1 का 1 लिख सकता हूँ। ऐसा करके मैं n टर्म्स तक लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज n टर्म्स, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ और 99 को 10 स्क्वायर -1, 999 को 10 क्यूब -1, अब टू ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 7/9, यहाँ पे देखो ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू ए n टर्म्स, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n टर्म्स तक, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ये जो 10 है ना, 10 एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, 10 स्क्वायर यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे 10 क्यूब यहाँ पे आएगा, अप टू n टर्म्स तक जाएगा। ये देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा, -1 -1 तो इसको मैंने क्या किया मालूम है, यहाँ पे लिखा है माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक लिखा। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, सब माइनस माइनस में आएगा मुझे, तो वो भी मेरा बैलेंस हो जा रहा है। तो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो Sn इज इक्वल टू 7/9। अभी यहाँ पे देखो ये क्या मेरा, ठीक है, ये मेरा GP का सम के टाइम में है, GP का जो सम होता है ना वैसे फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ। Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, यही फॉर्मूला है GP का। द फॉर्मूला फॉर दिस इज Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे 10 है मेरा, तो 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10 माइनस 1, ठीक है। और व्हाट इज दिस, और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक दिया है, तो ये क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट n, तो माइनस ऑफ n आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, एक मिनट यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा। Sn इज इक्वल टू 7/9, यहाँ पे देखो 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n, ये आएगा। Sn इज इक्वल टू 7/9 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n। सो हम लोग को सम ही निकालना था, क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर है, दिस वन, दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो ये हमारा आंसर है ANS। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन दोनों समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को आपको ये समझ आए, ये आपको फॉर्मूला थोड़ा मालूम होना चाहिए, ठीक है। a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका एक और फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर, वो तो पता है सबको, सिंपल है काफ़ी, ठीक है। व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला मत यूज़ करना, इसको ये वाला अप्लाई करना, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रोज़ थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और ऐसे ही हम लोग NCERT के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आए, और इस वीडियो को लाइक्स कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर लाइक्स तो कीजिए, कम से कम लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।